तो इस चक्कर में हमारे यहाँ जो काफी सारे जो जीनियस होते हैं ना, वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से, और उनको शैतान और बुद्धू बच्चा बोला जाता है, पीछे बैठते हैं, लेकिन वो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं। हाँ, इसीलिए आपको समझना है कि आपका बच्चा है कौन। वाई चिल्ड्रन आर नॉट टॉट अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग स्टाइल, यही सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नजर आती है। हाँ, कि लेस वो फिर मोटिवेटेड नहीं है नॉलेज गेन करने के लिए। देखो, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW बोलते हैं इसको, वो किसमें तेज है। और मैंने यही प्रॉब्लम को समझ के काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअल, इसको समझ के तीनों को कॉम्बिनेशन बीबी जूनियर में लेके आया कि मैंने लर्नर सेंट्रिक बनाया, टीचर सेंट्रिक नहीं बनाया। बच्चे को क्या चलता है उस हिसाब से करो। हाँ, उसको एक्सपेरिमेंट की लैब्स दी है हमने अपने आप के अंदर, साइंस की यूनिक फीचर है ये हमारा। हमने उसको ज्योग्राफी के इंटरैक्टिव मैप्स दिए हैं, साइंस के उसको एनिमेशंस दिए हैं, हिस्ट्री की उसको टाइमलाइन, ग्रेट पर्सनालिटी की 3D 4D वॉक थ्रू दिए हैं, उसको लाइव फुटेज दिए हैं। ये बनाने में सालों साल लग जाता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को मैं 6ठी क्लास में जब मैं था ना, मेरे को समझ नहीं आता था क्या कौन क्या कर गया मोहनजोदाड़ो में, मेरा दिमाग खराब करके चला गया। और ये हमारी हिस्ट्री की टीचर ये डंडा पकड़ के पेलती रहती है, हमको इतना मारती, हम परेशान रहते थे। लेकिन आज हमने ऐसी ऐप बना दी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के एरियल पिक्चर्स के साथ करंट 3D 4D वॉक थ्रू दिया ला करके। इसीलिए बड़ा बिजनेस जूनियर में केवल समस्या लेकर नहीं, समाधान भी लेकर के आया हूं। और प्राइस में ऐसा लाना चाहता था कि देश की आधी जनता इसको आराम से ले सकती है। बहरहाल 17वीं स्ट्रैटेजी पर चलते हैं। यूनिवर्स इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट ब्रेन टू राइट ब्रेन। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम, अकाउंट, फाइनेंस, फैक्ट एनालिसिस आता है। और एक होता है राइट ब्रेन। राइट ब्रेन में विजुअल, इंट्यूटिव, इमेजिनेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, रिदम, फीलिंग, विजुअलाइजेशन, डे ड्रीमिंग, वो सब आता है। यानी कि राइट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, लेफ्ट ब्रेन अलग तरीके से काम करता है। ये सबको पता है बात, ये प्रूवन टेस्टेड है, सबको पता है। लेकिन रीसेंट डेटा से समझ में आया। देखो अब, अच्छा इसको ऐसे समझो कि अगर किसी भी इंसान को, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं, किसी भी इंसान को उसने 15 दिन पहले डेटा सुनाऊं कि ये डेटा ऐसा था, उसको वो डेटा याद रहेगा, या 15 साल पहले उसने गाना सुना हो, हाँ, कहो ना प्यार है, ये गाना 15 साल पहले आया था, 15 से थोड़ा ज्यादा उसी के समय आसपास आया होगा। हाँ, ऐसे बोलते बोलते मुझे यही एग्जांपल याद आ रहा है इसी गाने का। कि तो अब वो ऋतिक रोशन का गाना था कहो ना, वो गाना ज्यादा याद होगा या 15 दिन पुराना डेटा याद होगा? 15 साल छोड़ दो भाई साहब, 50 साल पुराना गाना भी याद रहेगा लोगों को। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। लोगों को गाना याद रहता है, डेटा भूल जाते हैं। क्यों? ये मेरा सवाल है आपसे, क्यों? क्यों लोग डेटा, नंबर, लॉजिक सब भूल जाते हैं, लेकिन उनको गाने, इमोशन, फीलिंग सब याद रहते हैं? क्योंकि लेफ्ट ब्रेन 10% रिट्रीवल देता है और राइट ब्रेन 90% रिट्रीवल देता है। ये नहीं पता था लोगों को।